हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और मैं आपको बता दूँ कि जो भी हो रहा है, देखो, जो होता है हमारी ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा है। तो धीरे धीरे थोड़ी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। और रही बात, हाँ, मेरे दुश्मनों के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि उन्होंने मेरे को खूब तोड़ने की कोशिश करी, खूब मुझे ख़त्म करने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहे और हमेशा नाकामयाब ही रहेंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा अपनी जीत तय कराती है ना। और जैसा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया है, तो उनसे ज़्यादा तो कोई अच्छे से नहीं जानता। तो मेरे पापा का सिर्फ एक ही कहना है इस चीज़ में कि तुम ही जीतोगे, तुम्हें जीतना पड़ेगा, हमारे लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, सबके लिए जीतना पड़ेगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को हंसते हंसते गुजारना है। तो मैं सबसे यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने आशीर्वाद को मेरे साथ बनाए रखें। आप लोग की दुआ से मैं यहाँ पर भी आगे बढ़ूँ और अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ूँ। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि जहाँ मुझे ज़िंदगी भर रहना है वही कुरुक्षेत्र है, उसी में मुझे रहना है। तो फिर ये विडंबनाओं से कैसा डरना, इन मुसीबतों से कैसा डरना, जब रहना ही भूत बंगले में है तो भूतों से क्या डरना। तो इसलिए भी भूतों से दोस्ती करना भी मुझे आता है। और दूसरी बात ये है कि पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है, उसमें कोई भी चूक नहीं हो रही। मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है, मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल रहा है। और मुझे इस बार मैं सबसे, ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी तो दुख हो चाहे गम हो, कुछ भी हो, सब में ज़िंदगी चलती ही है। और ऐसे बुरे इंसान के साथ रहने से ज़्यादा बेटर है कैसे इंसान को नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं, रहना तो हमेशा मतलब एक ही अपनी मान मर्यादा में है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अबला नारी हूँ, कि हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी कल्चर को मैं फॉलो करती हूँ। और अब मुझे इससे कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये सुधरे या ये वापस आए। मैं तो चाहती हूँ कि जो ज़िंदगी जीना चाहता है वो ज़िंदगी जिए, क्योंकि अभी तक क्या है ना, मैंने इसको छोड़ा नहीं था, है ना। तो ये इस भ्रम में है कि मेरे अलावा जो भी ज़िंदगी होगी बहुत अच्छी होगी, कुकू के अलावा जो भी ज़िंदगी होगी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जनाब ज़िंदगी का नाम ही मुसीबत है। तो जो चीज़ मेरे साथ घटित हुई है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तो धोखा तो तुम्हारी किस्मत में भी लिखा है ना। और जो ये अब मेरा स्माइली फेस हुआ है ना, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई डॉटर एंड माई पेरेंट्स, है ना। और मुझे खुशी इस बात की हुई है अब, क्योंकि इतने दिनों से तो मैं तुम्हारे माँ बाप के आगे पीछे घूमती थी, जहाँ से मुझे प्यार नहीं मिलता था, सिर्फ शातिरताएँ ही मिलती थी। और मेज़र की माँ हो के मेरी प्रेस उठा ले गई, मेरा बीपी इंस्ट्रूमेंट उठा ले गई। अपनी माँ को थोड़ी चीज़ें अवेलेबल करा दिया कर तू, है ना। तेरे को मैसेज दे रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो और रही बात, तुम बाप बेटे मुझे बर्बाद करने में खुद बर्बाद हो गए, ठीक। भले चाहे तू कुछ भी नया मकान खरीद ले, इसको बेच के उस प्रॉपर्टी में से, जब तक मैं डिवोर्स नहीं दूँगी वो घर मेरा ही होगा। रही बात, अब जो भी तुम्हारी आगे की प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट लाइक योर फार्म हाउस, लाइक योर न्यू होम, तो उसमें से भी मेरा ही हक है और कुकू का हक है। तो तैयार हो जाओ नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए, क्योंकि तुमने ये गेम की स्टार्टिंग करी थी और एंडिंग मैं करूँगी। शातिरता तुम लोगों को आती है, लेकिन मैं अपनी सच्चाई के साथ और एक मासूमियत के साथ ही जीतूँगी। और जीतना तो मेरे भाग्य में तय है, इसलिए तुम हर बार मुझे मारने की कोशिश करते हो और मैं बच जाती हूँ सेफली, खुद भी बचती हूँ और अपनी बेटी को भी बचाती हूँ। और हाँ, कुकू इज़ नॉट योर डॉटर,
ठीक है। तुम उसके एक कहते हैं ना बायोकेमिकली तुम उसके फादर हो, तुम्हारे थ्रू उसको मतलब पैदा किया गया, बट तुम पिता कहलाने लायक नहीं हो मेजर। और मेजर जो रैंक है ना उसका भी तूने तिरस्कार किया है। और रही बात जिन लोगों को उससे तू मैसेज करा रहा है ना कि तेरी माँ ये, तेरी बहन ये, तो तू सोच ले तेरी माँ क्या है। हाँ, तो मुझे ज़्यादा यहाँ खोलने में, पर्दे खोलने में टाइम नहीं लगेगा। और रही बात तू सोशल मीडिया पे जो तू करवा रहा है ना मेरे साथ, तू मैसेज करवा रहा है कई लोगों से। रही बात बाकी जेंट्स को अगर मेरे मैसेज देख के बुरा लगता है, जैसे कि विकास कुमार था, तो विकास कुमार तुम्हारे लिए कोई बात नहीं करी गई थी। तुम पहले से पहले तुम खुद कूदे थे इस आग में। और मेरा जीवन एक आग की तरह है, जो कूदेगा वही जलेगा। ठीक है, तो आप लोग कूदना बंद करें, क्योंकि ये पर्टिकुलरली मैं डायरेक्ट मैसेज देती हूँ मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज के लिए, क्योंकि ये मैसेज के लायक वही हैं, आप लोग नहीं हैं, क्योंकि यू आर नॉट माई रिलेटिव। अगर हाँ तुम प्रदीप सिंह हो, फेक आईडी से आते हो, तो तुम्हें ये तुम्हारी 420 की दुनिया मुबारक हो। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी कि जैसे ही मेरी सुबह नींद खुलती है, जैसे मैं बचपन में देखती थी, मैं अपनी मम्मी के पास सोती थी, मेरी मम्मी मेरे सामने नज़र आती है। मेरी मम्मी जब मैं हॉस्पिटल से जाती हूँ मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। और देखिए इसी की वजह से इतने सारा मतलब मेरे हेयर पे भी ग्रो आ रहा है अभी, इंक्लूडिंग मैंने जो हेयर ऑयल मंगाया था वो मैंने अभी नहीं लगाया, विदाउट उसके भी मतलब मेरे हेयर पे चमक आ रही है। और मैं यही चाहूँगी कि आप सब लोग मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहें, क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी और बहुत अच्छी है। लाइट जा चुकी है तो अभी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता लाइट को आने में। तो हमेशा मैंने कोशिश यही की है कि अपने जीवन से मैं एक सीख लूँ और आगे बढ़ूँ। तो आगे बढ़ने का मतलब गाइस ये नहीं होता कि दूसरी शादी कर लेना। और मुझे लगता है ज़िंदगी हमने अकेले ही जीनी है, तो अकेले क्यों नहीं, अपनी शर्तों पे क्यों नहीं, अपने आप से प्यार करके क्यों नहीं। और प्यार करने के लिए मेरे पास मेरी बेटी है। तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वुमेन मैं ऐसे ही रहना पसंद करूँगी। किसी को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत चिंता करने वाले लोग भी हैं, लेकिन थैंक गॉड मेरे पास इतनी अच्छी वाईटी फैमिली है, इतनी अच्छी ऑडियंस है कि वो ऐसे लोगों को अपने आप जवाब दे देती है। थैंक यू काव्या जी। काव्या जी ने मेरी वजह से काफ़ी इस विकास कुमार से पकड़े लिए हैं, तो थैंक यू। और जहाँ भी अभी मुझे इतना मेजर वो नहीं लगा, अगर मुझे कहीं मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई इस चैनल के माध्यम के द्वारा, तो मैं इस पे लीगल एक्शन लूँगी। क्योंकि जब इतने लीगल एक्शन मैं ले सकती हूँ, तो सोचिए आगे भी लीगल एक्शंस मैं ले सकती हूँ। तो हमेशा गाइस अपनी दुआओं को ऐसे ही बना के रखिएगा। और घटिया लोग घटिया ही होते हैं, और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि मेरे जैसे सास ससुर और मेरे जैसा पति तो दुनिया में किसी को भी ना मिले। और कई लोगों का षड्यंत्र है, खैर पुलिस चीज़ों की छानबीन कर रही है, कॉल डिटेल्स वगैरह निकल रही है, इन लोगों का पर्दा जल्दी फाश हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ऊंचे लेवल का गेम है, इन्होंने जो मेरे साथ खेला है बहुत बड़ा ये कहेंगे 420 का खेल है। और अगर मेरे इस चैनल को कोई लड़की या कोई औरत देख रही हो जिसको ये प्रदीप सिंह या इसके माँ बाप झांसे में रखने की कोशिश कर रहे हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से बच के रहना है। दे आर अ क्रिमिनल फैमिली, पूरी फैमिली। इस फैमिली में मतलब 4-5 लोग हैं। अब मेरा पति, मेरा सासुर, जेठ जेठानी, ये पांचों ही क्रिमिनल हैं। क्योंकि और हाँ सासू माँ जी, आज मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी लाइव में। आप जो मेरा सोना लेके भागी है ना, उस लॉकर की चाबियां यहीं छोड़ गई हैं घर पे, है ना। तो अब वो लॉकर भी खुलेगा पुलिस के द्वारा। और जितनी भी मेरी ज्वेलरी है मेरे फादर ने दी, और जो मेरे को गिफ्ट्स मिले ज्वेलरी,
वो आप रिटर्न कर दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो आपके हलक में हाथ डाल के निकालना भी जानती है। तो गाइस, आप लोग से बात करना तो एक वो होता है, बेसिकली मैसेज इन्हीं के लिए जा रहे हैं आजकल मेरे चैनल से, क्योंकि इन लोगों ने जो गद्दारी की है उसका अंदेशा तो था मुझे, लेकिन ऐसे होगा वो मैंने कभी सोचा नहीं था। और मैं ज़िंदा हूँ और देख लेना आंखें खोल खोल के, फाड़ फाड़ के, और मैं ज़िंदा ही रहूँगी और अपने दम पे जीती आई हूँ, अपने दम पे ही जीती रहूँगी। और अब तो मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ रहेगी। आई एम हैप्पी कि मेरी फैमिली अब भरतपुर में रहेगी, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन सब मेरे साथ रहेंगे, है ना। तो अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा तो इस भरतपुर में अब घर भी नहीं रहा, तो सोच लो कहाँ रहोगे, फुटपाथ पे रहोगे या कोई झोंपड़ी बना के रहोगे। जो तुम गेम खेल रहे हो ना मकान बेचने वाला, ये भी मुझे समझ में आ गया और पुलिस को भी समझ में आ गया। और चलो तुम आगे केस करो, हम पीछे पीछे आते हैं, हम भी देखेंगे। और हाँ, इतना चैलेंज है कि मकान तुम लोग मुझसे नहीं छीन पाओगे, क्योंकि ये मेरा हक है और इसी हक पे मैं हमेशा रहूँगी। इस मकान को नहीं ले पाओगे। और हाँ, दूसरी बात ये है, मैं ख़रीदूँगी भी नहीं, क्योंकि मेरे पास फालतू का पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं है कि तुम सोचो कि तुमने ये जाल, हालांकि तुम लोगों ने ये जाल फैला ही इसीलिए है कि मेरे द्वारा तुमको पैसे दिए जाएं और तुम वो पैसे भी लेके भागो। तो तुम्हारी चालें तुमको मुबारक हो। और मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ अपने श्याम बाबा पे। श्याम बाबा ज़रूर तुम लोगों को बताएंगे एक ना एक दिन। और हाँ, मेरी सासू माँ, तुमको मैंने एक बदुआ दी थी ना, उसे ज़िंदगी भर याद कर रखना। एक नहीं, 7 जन्म, 7 जन्म तुम्हें वही होना है जो मैंने तुम्हें कहा था। 7 जन्म तुम विधवा की ज़िंदगी जियोगी। मुझे तो जीते जी तुमने विधवा बनाया, लेकिन तुम भी विधवा की ज़िंदगी जियोगी। तुम्हारे पास आगे बचाने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो तुम खोओगी क्या? ठीक है, तो जय श्री राधे। इन लोगों को ऐसे मैसेज देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी धमकियाँ सारी नाकामयाब हो रही हैं। तो मेरी ऑडियंस से यही प्रेयर है कि प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और जो चेहरे पे ये मुस्कान आई है वो आप लोगों की वजह से ही आई है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय ऑल ऑफ़ यू। और मैं ज़्यादा आजकल फैमिली व्लॉगिंग नहीं दिखा रही, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें पटरी पे आएंगी, तब मैं आपको फैमिली व्लॉगिंग दिखाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ एक मुद्दा लेती हूँ और उसी पे आप लोगों के साथ बात करती हूँ। और आज रात को मैं लाइव आऊँगी, तो सब लोग ज्वाइन करना लाइव। इन्हीं के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे प्रूफ्स मुझे आप लोगों को दिखाने हैं। तो लव यू ऑल ऑफ यू।